अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का न्यूज़ बुलेटिन आलम शब रोज़ है। मेज़बान अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। आज के बुलेटिन में हम मिली नुक्ता नज़र से अहम खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। वाराणसी में तबलीगी जमात पर आयद गैर कानूनी पाबंदी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बरहम, खाती अफसरान पर कार्रवाई का किया मुतालबा। सनातन धर्म मामले में मोदी भी कूदे, उदयनिधि पर किया तंज। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने सनातन धर्म पर पीएम के बयान को बताया अफसोसनाक, योगी से किया सवाल। साबिक मरकजी वज़ीर ए राजा ने सनातन धर्म को HIV से किया ताबीर, मोदी को बहस का किया चैलेंज। और आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान करीम की बेहुरमती की हरगिज़ नहीं होगी इजाज़त, एर्दोगान सलीबी हुकूमतों पर बरसे। वाराणसी में तबलीगी जमात के अरकान को पुलिस के जरिए शहर बदर किए जाने के मामले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने संजीदगी से लिया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसे गैर दस्तूरी, गैर आइनी और तशवीशनाक अमल करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा है कि वाराणसी पुलिस के जरिए तबलीगी जमात के अफराद को मसाजिद से निकाल कर शहर से बाहर भेज दिया जाना और मसाजिद के मुतवल्लियान को नोटिस भेजकर तबलीगी जमात के किसी भी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा देना इंतहाई गलत, तशवीशनाक और गैर अखलाक़ी है। बोर्ड के तर्जुमान ने कहा है कि अगर तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, इसलिए जमात को मसाजिद में प्रोग्राम करने से रोकना सरासर गलत, गैर आइनी और मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर इलियास ने यूपी पुलिस के दोहरे किरदार पर भी सवाल उठाया कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों, मुसलमानों की नस्ल कुशी की धमकियां देने वालों और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि पुरअमन तरीके से अपने ही भाइयों की इस्लाह करने वालों के खिलाफ दायरा तंग किया जा रहा है। बोर्ड ने पुरजोर अल्फाज में रियासती पुलिस से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर गैर कानूनी पाबंदी को हटाए, बसूरत दिगर कानूनी चाराजोई करने के लिए तैयार रहें। सनातन धर्म के ताल्लुक से डीएम के लीडर उदयनिधि ने मुतनाज़ बयान क्या दिया, मुल्क भर में इस पर हंगामा बरपा हो गया है। मुल्क के संगीन तरीन मामलात में भी माना खैज़ खामोशी इख्तियार करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मामले में खामोश नहीं रह सके हैं। पीएम ने काबीना मीटिंग में अपने वज़रा की टीम को बाज़ाब्ता हिदायत दी है कि इस मामले का भरपूर दिफा किया जाए। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने वज़ीर आज़म के बयान को अफसोसनाक करार दिया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने कहा है कि उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम हिंदी बेल्ट में उदयनिधि के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इसी दरमियान तमिलनाडु में बीजेपी के IT सेल चीफ अमित मालवीय के सनातन धर्म की गलत तशरीह करने पर FIR दर्ज की गई है। MK स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी सवाल किया कि उनके बेटे उदयनिधि का सर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान करने वाले अयोध्या के आचार्य के खिलाफ योगी कानूनी कार्रवाई करते हैं या नहीं। सनातन धर्म मुखालिफ बयान को लेकर बीजेपी का निशाना बनने वाले डीएम के लीडर उदयनिधि भी पीछे हटने तैयार नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी लीडरों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उदयनिधि ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा है कि मोदी मणिपुर तशद्दुद पर सवालात का सामना करने से डरते हैं। मोदी अपने दोस्त अडानी के साथ दुनिया भर में घूम रहे। सच्चाई ये है कि अवाम की जहालत उनकी सियासत का सरमाया है। पिछले 9 वर्षों में तमाम वादे खोखले साबित हुए हैं। आपने हमारी फलाह व बहबूद के लिए क्या किया है, ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरा मुल्क बीजेपी से जानना चाहता है। उदयनिधि ने बीजेपी लीडरों पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी तकरीर को गुमराहकुन अंदाज में पेश करके अपनी बका की राह हमवार कर रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी के वज़राए आला के मुतालबात को उदयनिधि ने मज़हक़ खैज़ करार दिया है। दूसरी तरफ एक हिंदू तंजीम जन जागरण समिति ने विजयवाड़ा में उदयनिधि के पोस्टर्स लगाए और डीएम के लीडर को चप्पल मारने वाले को 10 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। इधर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु के गवर्नर से इजाज़त तलब की है। सनातन धर्म की मुखालिफत में शिद्दत आती जा रही है। साबिक मरकजी वज़ीर ए राजा ने सनातन धर्म का मवाजना HIV या जुज़ाम से किया है। साबिक मरकजी वज़ीर इस पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर अमित शाह को खुली बहस का चैलेंज दिया है। ए राजा ने कहा है कि उदयनिधि ने सनातन धर्म के ताल्लुक से मुहस्सिब अंदाज में बात कही है, जबकि हकीकत उससे कहीं ज़्यादा तलख है, क्योंकि ये समाजी बुराई है और इसे बुराई की तरह देखा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह को चैलेंज करते हुए ए राजा ने कहा कि आप 10 लाख या 1 करोड़ हामियों के साथ आइए, जिनमें शंकराचार्य, पुजारी और अपने तमाम हथियार शामिल हैं, ताकि दिल्ली में मेरे साथ सनातन धर्म पर बातचीत कर सके। मैं पेरियार और अंबेडकर की किताबों को अपने हथियार के तौर पर रखकर ही आपका सामना करूंगा। तारीख तय करें और वो आने के लिए तैयार रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की ज़मानत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से जस्टिस अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और SVN भट्टी पर शामिल मुस्तबिल बेंच के रूबरू एक मकतूब पेश किया गया। इसमें समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी। बेंच ने इस मकतूब की बुनियाद पर समाअत मुलतवी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ATS ने मुबल्लिग-ए-दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी पर मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर मजहबी तब्दीली का रैकेट चलाने का इल्ज़ाम लगाया है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से 5 सितंबर तक केस में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मुताल्लिक़ बयान दाखिल करने की हिदायत दी थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को अपने भाई अलीम सिद्दीकी की तदफीन में शिरकत के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपने आबाई गाँव जाने के लिए कुछ वक्त की नरमी दी थी। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शबरोज़ की झलकियाँ। स्वीडन, डेनमार्क और हॉलैंड में कुरान करीम के नुस्खों को बार बार नजर आतिश किए जाने पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। एर्दोगान ने कहा है कि आज़ादी इजहार के नाम पर इस तरह की मज़मूम हरकतों को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एर्दोगान के मुताबिक ये वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि सलीबी इलाक़ों में आज भी जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ का तसव्वुर अपनी बुनियाद मजबूत नहीं कर सका। तुर्की के सदर ने कहा कि यह हरकत एक खुला जुर्म और बर्बरियत है। सदर तुर्की ने कौंसिल के अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार कहकर कुरान करीम की बेहुरमती को जायज़ नहीं बताया जा सकेगा। यह हरकत माशरती अमन अमान और इस्तेकाम को हदफ बना रही है। मैं आपसे इस पहलू को अमरीकी कांग्रेस समेत तमाम सियासी हलकों में मौसर शक्ल में बयान करने की तवक्को रखता हूँ। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के लिए मुनासिब इक़दाम करने का तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया है। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने लड़कियों की तालीम को मुआशरे की ज़रूरत करार दिया और कहा है कि इस मामले में मुनासिब वक्त पर इक़दाम किए जाएंगे। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला इस्लामी ताउन तंजीम के वफ़द से मुलाकात कर रहे थे। इस मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सराहते हुए कहा कि 2 साल में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। तंजीम के अरकान ने मज़ीद कहा है कि अफगान हुकूमत ने बेहतरीन मालियाती पॉलिसी के निफाज, ख़वारिज की रोकथाम और मुजरमाना वाक़यात पर काबू पाने के साथ साथ मनशियात के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया है और तंजीम से किए गए कई वादे पूरे किए हैं। वफ़द ने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से तालिबान के बाज़ अहकाम की सताइश भी की। वफ़द ने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से तालिबान हुक्काम के बाज़ अहकाम की सताइश की है और कहा है कि विरासत और दुश्मनियों में ख़वातीन के रिश्ते मक़तूल ख़ानदान के अफराद के साथ करने की रस्म को ख़त्म करने में कामयाबी मिली है। इसराइली हुकूमत को अब फ़लस्तीनी निसाब खटक रहा है। इसराइली वज़ारत तालीम ने धमकी दी है कि मशरिक़ी अल-कुद्स के उन स्कूलों के लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं जहाँ मुकम्मल फ़लस्तीनी निसाब पढ़ाया जाता है। इसराइली वज़ारत तालीम चाहती है कि यरूशलेम म्यूनसिपलिटी की तरफ से तकसीम की जाने वाली किताबों को पढ़ाया जाए क्योंकि इन किताबों में इसराइल के ख़िलाफ़ उकसाने वाला मवाद नहीं है। नई किताबें फ़लस्तीनी निसाब की किताबें हैं लेकिन उनमें तरमीम और तहरीफ की गई है। सेहूनी नोटिस में कहा गया है कि अगर तालीमी इदारों में इश्तिआल अंगेज़ मवाद वाली किताबें पाई जाती हैं तो वज़ारत तालीम इदारों का लाइसेंस मनसूख करने पर गौर करेगी। फ़लस्तीनी निसाब के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ अल-कुद्स तक ही महदूद नहीं है बल्कि इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में भी फ़लस्तीनी निसाब को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद मुस्लिम तालिबात के लिए अब फ्रांस के स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फ्रांसीसी स्कूलों ने दर्जनों लड़कियों को अपनी क्लासों में दाखिला लेने से रोक दिया है। तालीमी साल के पहले दिन अबाया की पाबंदी से इनकार करने की वजह से मुस्लिम लड़कियों को घर वापस जाना पड़ा है। फ्रांस के वज़ीर तालीम गैब्रिएल अटल ने मीडिया को बताया कि तकरीबन 300 लड़कियों ने स्कूलों में अबाया पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी की और अबाया पहन कर आई। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनमें से अक्सर मुस्लिम तालिबात ने अबाया तब्दील करने पर रजामंदी ज़ाहिर की लेकिन 66 मुस्लिम तालिबात ने इनकार कर दिया जिसकी वजह से उन्हें घर भेज दिया गया। फ्रांसीसी काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलीजन ने स्कूल में अबाया पर हालिया पाबंदी को मनमानी और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक से ताबीर किया है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में मिली नुक्ते नज़र से भारत और दुनिया से ये थी मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। खबरों से मुताल्लिक़ आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, साथ ही खबरें दूसरों से भी शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।